नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजलि। वो कहती हैं कैसे बयान करें हम अपने हाले दिल का। हमने कहा बस 3 अल्फाज काफी होते हैं प्यार का इजहार करने के लिए। जी आपने सही सुना, हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज जिनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है उनको मेरी तरफ से ढेर सारी गुड विशेस। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जोकर ने लोगों को जोक सुनाया, सब लोग बहुत ही हंसे। उसने वही जोक दोबारा सुनाया तो कम लोग हंसे, और उसने वही जोक फिर दोबारा सुनाया तो कोई नहीं हंसा। फिर उसने एक बहुत ही प्यारी सी बात बोली कि अगर तुम एक खुशी को लेकर बार बार खुश नहीं हो सकते तो एक गम को लेकर बार बार क्यों रोते हो। लोग जीवन में हार जाते हैं, इसका महत्वपूर्ण कारण है कि वे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज्यादा सुनते हैं और खुद को नजरअंदाज कर देते हैं। आपको भी दूसरों की नहीं बल्कि खुद की सुननी है, क्योंकि लक्ष्य तो आपका है और आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि लक्ष्य को कैसे हासिल करना है। इसीलिए हमेशा अपने दिल की ही सुनिए। अपने बीते हुए उस वक्त को भूल जाओ जो तुम्हें तकलीफ देता है, पर वो मत भूलो कि इस बुरे वक्त ने तुम्हें क्या सिखाया। कदर किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है भाग्यशाली रंग यानी कि लकी कलर रहने वाला है नीला ब्लू, और जो लकी नंबर है आज के लिए वो नंबर 8 बन रहा है। सितारे आपके बारे में कहते हैं कि जीवन में आनंद और दुखों का निर्माण करने के लिए हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। इसीलिए अपने दुखों का कारण किसी और को बनाकर आप खुद की जिम्मेदारी लेना टाल रहे हैं। इस प्रकार का व्यवहार ना केवल आपके रिश्तों में कड़वाहट ला सकता है बल्कि लोगों को आपसे दूर पर ढकेल सकता है। आपने ये तो सुना ही होगा कि जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल पाता है। इसलिए हमेशा अपने कर्म पर आपको ध्यान देना है। अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान की प्रसन्नता आप पर हमेशा बनी रहेगी। और हाँ, अच्छी संगत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सितारे आपके बारे में आज कहते हैं कि आज जो लोग साइंस से जुड़े हुए हैं उनको बहुत हद तक लाभ मिल सकता है। आज पिता की संपत्ति से आपको फायदा हो सकता है। साथ में आज कोई दिक्कत वाली बात नज़र तो नहीं आ रही है, लेकिन साथ ही साथ में आपको धन का ख्याल रखना है। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है जैसे कि विवाह या सगाई वगैरह, तो ऐसी योजनाएं बन सकती हैं कुछ दिनों में। और हाँ, खुशी भरा वातावरण भी रहेगा जिसमें आप काफ़ी हद तक अपने आप को बिजी रख पाएंगे। घर के सभी मेंबर्स अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी से निभाएंगे। सभी लोग बिजी रहते नजर आएंगे। बड़े बुजुर्गों का भी स्नेह और आशीर्वाद बना रहेगा, बस आपको उनकी देखभाल करना भूलना नहीं है। किसी रिश्तेदार से रिलेटेड कोई नेगेटिव बात अचानक उठने से तनावपूर्ण स्थितियां भी बन सकती हैं, इसीलिए ध्यान रखना है। बेहतर होगा कि धैर्य और संयम से परिस्थितियों को शांत रखने की आप कोशिश करें। स्टूडेंट जो हैं वो अपनी पढ़ाई के प्रति ध्यान ज़रूर दीजिएगा। आप इस बीच में अपनी पढ़ाई को भूल सकते हैं, इसको नज़रअंदाज मत कीजिए। पढ़ाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक वक्त आपने योजना के बारे में सोचने में ज़्यादा गंवाया है। अब उस योजना को अमल में लाने की ज़रूरत है, इसलिए अब सोच विचार करने की या प्लानिंग्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको जो है कुछ करके दिखाना है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए खुद के प्रति रखा नज़रिया बदलने की आज बहुत ज़रूरत है। आपकी प्रॉब्लम्स का हल ढूंढने के लिए किसी और की मदद की राह ना देखते हुए बल्कि आपको खुद से ही कार्य करना शुरू कर देना चाहिए। आज आपका जो काम के प्रति विश्वास है वो बहुत ही बढ़ता नजर आएगा। चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो व्यापार करने वाले हैं, घर के काम करने वाले हैं, यानी कि लेडीज़ वगैरह हैं, आप लोगों का जो काम में है बहुत ही बड़ी आत्मविश्वास बनता नजर आएगा। कुछ समय से चल रही विशेष कार्य के प्रति आपकी जो लगन है, मेहनत है, वो आपको बहुत ही ज़्यादा हद तक लाभ दिलवा सकती है। अपने काम पर पूरा ध्यान फोकस करना होगा। घर में किसी धार्मिक कार्य के आयोजन से रिलेटेड योजना भी बन सकती है। युवा वर्ग कोई उपलब्धि मिलने से काफ़ी हद तक गर्व महसूस करेंगे और सबसे ज़्यादा इसकी खुशी आपके माता पिता को होगी। पुश्तैनी जायदाद से रिलेटेड कार्यों में कुछ देरी हो सकती है, लेकिन निराश मत होइएगा क्योंकि काम शांतिपूर्वक तरीके से अवश्य ही निपट जाएगा। कोई भी पुरानी नेगेटिव बात अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए।
खुद को आज जो है मोटिवेट करते रहिए कि जो होगा सब कुछ अच्छा ही होगा और मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव थॉट्स अपने अंदर शामिल करने हैं और इससे जो है हमेशा पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ होती रहेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बिजनेस और कैरियर की। आज पब्लिक डीलिंग और मीडिया से रिलेटेड कार्यों में आज विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि इनसे अच्छा मुनाफा मिलने की संभावनाएं बन रही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ऑफिस का जो माहौल है वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव बना रहेगा और हाँ, सहयोगियों के साथ आपके जो रिश्ते हैं बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनते नजर आएंगे। आज सितारे ये भी कहते हैं कि आज आपका जो कॉन्फिडेंस है बहुत ही ऊंचे स्तर तक रहेगा। किसी भी काम में आपको दिक्कत नज़र नहीं आएगी, हर काम को आप चुटकियों में कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आपको कोई टारगेट मिला हुआ है और वो बहुत ही बड़ा टारगेट है तो वो भी आप बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से कंप्लीट कर पाएंगे बिना किसी की मदद के। सहकर्मी भी आपकी इस जो है माहौल को देखकर, आपके इस रवैये को देखकर बहुत ही तारीफ करेंगे कि आप कुछ भी कर सकते हैं। व्यावसायिक गतिविधियां पूर्वत ही रहेंगी, यानी कि जैसा चल रहा है वैसा ही रहेगा, लेकिन अपने स्वभाव को आपको काबू में लाना होगा। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जल्दबाजी से, गुस्से की वजह से आपका काम बिगड़ सकता है, चिड़चिड़ापन आ सकता है। ऐसे ही सावधानी नौकरी पेशा लोगों को अपने ऑफिस में भी रखनी है ताकि आप बॉस की नज़रों में अच्छे बन सकें और आपके प्रमोशन जल्द से जल्द हो सके। साथ में आपके जो साथ काम करने वाले सहयोगी हैं उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है आज के दिन। व्यवसाय के लोगों को प्रतियोगी के प्रति ठीक व्यवहार रखना होगा। आज स्टूडेंट जो है किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग भी ले सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन जो है काम कर रहे हैं उनको बहुत ही हद तक फ़ायदा मिल सकता है आने वाले दिनों में, और कुछ ही महीनों में आपका जो ऑनलाइन काम है वो ऑफलाइन हो सकता है, यानी कि कंपनी जो है वो आपको फिर से ऑफिस में बुला सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के लव लाइफ की ओर। लव लाइफ आपके बारे में कहती है कि वैवाहिक संबंध जो है बहुत ही मीठे भरे रहेंगे। घर की प्रॉब्लम्स को आप पूरे टाइम पर सुलझाने से घर का वातावरण आप सुखद बना पाएंगे, बहुत ही अहम भूमिका निभा पाएंगे आज आपके दिन। टूटे हुए रिश्ते की फिर से नई शुरुआत हो सकती है। पुराने जो आपने बातें थी, गिले शिकवे थे, वो दूर हो सकते हैं। फिर से आप नया रिश्ता कायम कर पाएंगे आज के दिन। लव लाइफ से जुड़े जो फैसले हैं ज़रा सोच समझ कर लें और उसी पर आपको कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ समय जीवन साथी के साथ भी आज मनोरंजन और शॉपिंग आदि में स्पेंड कर पाएंगे। इससे जो है आपसे रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़दीकियाँ देखने को मिल सकती हैं। कोई भी चीज़ आपको गलत नज़र नहीं आएगी, गलत होती नज़र नहीं आएगी, सब कुछ बढ़िया रहेगा, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ कहती है कि स्वास्थ्य तो ज़्यादातर लोगों का ठीक ठाक ही है, लेकिन बाहरी नकारात्मक वातावरण और पोल्यूशन से अपना बचाव आपको खुद करना है। भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने की आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो सेहत में भी सुधार होगा, इसलिए आप पॉजिटिव चीज़ें सुनते रहिए और देखते रहिएगा। मेडिकल क्षेत्र के विद्यार्थी आज प्रगति कर सकते हैं। अपना रूटीन चेकअप अवश्य करवा लीजिए। किसी प्रकार की एलर्जी या रक्त संबंधी दिक्कत हो सकती है आप में से कुछ लोगों को, इसलिए आपको जो है अपनी सेहत का पूरा जो है वो ध्यान रखना चाहिए। साथ में आज बड़े बुजुर्गों यानी कि अपने माता पिता या दादा दादी या नाना नानी का बेहद आपको ध्यान रखना चाहिए और उनकी ज़रूरत को पूरा करना चाहिए कि उनको क्या चाहिए। साथ में आज आपको, अगर आप मोटिवेशन होना चाहते हैं तो मोटिवेशन सुन ही रहे हैं आप वीडियो के ज़रिए। साथ में आज मेडिटेशन ज़रूरी है बहुत करना। मैं बार बार मेडिटेशन इसलिए कहती हूँ कि इससे जो है मन को जो है शांति मिलती है और आत्मविश्वास हमारा बढ़ता है। इसीलिए अगर आप ऐसा करेंगे तो आप नेगेटिव ऊर्जा से हमेशा बचे रहेंगे, इससे सेहत भी आपकी बढ़िया नज़र आएगी। तो चलिए बात करते हैं अंत में आज के विशेष उपाय के बारे में। आज आपके लिए विशेष उपाय रहेगा कि आज आपको जो है सुहागिनों को जो है आपको मेकअप वगैरह का सामान ज़रूर देना चाहिए। इसके साथ ही आज घर में माँ दुर्गा की अगर आप आराधना करते हैं तो विशेष फलदायक साबित होगा। साथ ही में माता की कृपा से आपसे जो है नेगेटिव शक्तियाँ दूर रहेंगी। और हाँ, अगर आप छोटा सा उपाय करेंगे कि आप जो है सोते समय अपने सिरहाने के पास जो है
पानी भरकर गिलास में रख लीजिए और सुबह होते ही आप उसे जो है किसी नदी में या फिर पौधे में डाल दीजिए। इससे जो अगर आपको नज़र वगैरह लगी है या फिर कोई नेगेटिव ऊर्जा है तो खुद ब खुद दूर चली जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।